हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि कुछ कन्फ्यूजन मेरे सामने आया और मैं उस पे थोड़ा चर्चा करूँगा। तो आप बोलोगे सर थोड़ा-सा न्यूज़ में ट्रम्प वगैरह कर लेंगे। ट्रम्प वगैरह कहाँ जा रहे हैं? ट्रम्प वगैरह तो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। मंडे खुलेगा तब चर्चा होगा। तब तक क्या है ना, कुछ अपना जैसे मतलब अपना बोले तो आपसे और मेरे से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड। अपना मतलब तो यही है ना, पोर्टफोलियो। ट्रम्प अपना थोड़ी है। ट्रम्प तो आपको पता ही है। अपना का मतलब अपना जो है वो हिसाब से है। तो इस पे हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। एएलपीएल 30 आईटी, हाँ, कि कुछ लोग का एक थोड़ा-सा डाउट होगा कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने 20 फरवरी से और अभी तक 25 से 26 तक काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया। कहीं कोई शिकायत ही नहीं है मार्केट से, एकदम रत्ती भर भी शिकायत नहीं है। चाहे तो रिटर्न अच्छा बना तो शिकायत किस बात है? शिकायत कब होता है? जब रिटर्न नहीं बनता है। तो इसमें कई मतलब लोग बोले कि सर इसमें तो आपने एसआईपी भी किया, तो एसआईपी के साथ रिटर्न है क्या? ऑफ कोर्स एसआईपी के साथ रिटर्न है। और ये मैं बता दूं कि एसआईपी के साथ रिटर्न होने का मतलब होता है ना, कम से कम 15 से 16% या समझिए 17% आप रिटर्न मार खाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या फंडा है? ये तो नया फंडा है। अभी तो प्रचार भी आ रहा है कि सिपिजन है, हमें मार्केट से कोई टेंशन नहीं है, हम लोग क्या है, सिपिजन है। ऐसे ही आ रहा है ना प्रचार कि हम लोग सिप करते हैं, सिपिजन है। नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड का हकीकत क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिससे आप लोग मतलब समय के साथ उस चीज को फील करिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं ये परफेक्ट है। मतलब जो एक होता है कागज में, एक होता है ग्राउंड में। हम लोग कागज का बात नहीं कर रहे हैं। कागज का बात ऑलरेडी इतना दिमाग में आप लोगों का भरा हुआ है कि बताने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। ग्राउंड का क्या बात है वो हम लोग बात करेंगे, जो कि जनरली आपको कोई मिलेगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं। मैं उस पर चर्चा करूंगा। यहां होता है, आप समझिएगा, एसआईपी करने का बेनिफिट भी समझिएगा और लमसम करने का भी बेनिफिट होता है। दोनों का बेनिफिट अलग अलग होता है। पहला क्वेश्चन कि सर एक साल का रिटर्न एमओ निफ्टी 500 का 12-13% दे रहा है, क्या हम लोग को 12-13% मिल रहा है? ये सवाल का आंसर क्या है? बल्कि हम तो 2024 से कर रहे हैं, 2024 के फरवरी के बाद से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हमको रिटर्न मिल रहा है? इसका आंसर आपके सामने रखते हैं, नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए दिया जा रहा है, ना कि किसी प्रकार का आपको प्रवोक करने के लिए। मैं हकीकत से आप लोगों को सामने रख के डिस्कस करना चाहा, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही दिखा के आपको बताऊं। ये अलग बात है कि ये छोटा अमाउंट है, दुनिया के लिए छोटा होगा, लेकिन साहब मेरा तो मेहनत का अमाउंट है, तो मेरे लिए तो बड़ा है भाई। और मेरा टारगेट तो यहाँ का है, मैं यहाँ तक जाऊँगा पर लॉट। उसके बाद धीरे धीरे स्विंग का भी ले जाऊँगा। फिलहाल तो लॉन्ग टर्म वाला ले जाऊँ पहले, फिर बात की बात है। समय दूर है, तो सर क्या करें? चोरी करें? गलत काम करें? जो है उसी को ना सर धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। कहीं से प्रॉफिट बुक होता है तो उसको थोड़ा सा लगाते हैं, तो ऐसी ना करके थोड़ा थोड़ा करके ही ना समुद्र बनता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम लोग तो यही कहानी सीखे हैं। आइए पॉइंट पे। तो जिस तरह एमओ निफ्टी 500, मेरा तो सर 6.5% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप इसको कैसे बोलोगे सर यहाँ तो 13% का रिटर्न दे रहा है, तो आपका 6.5% का रिटर्न क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? बात में दम है ना। सर आपका जब 6.5% का दे रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हम उम्मीद रखें? बात समझिएगा, इन चीजों को समझना पड़ता है। तो इसका रीजन आपको मैं बताता हूं कि ये तो एक साल का रिटर्न दे रहा है। अगर आप एक साल में इस जगह आप डाले होते, जो भी अमाउंट है उस पर आपको 12.5% देता। ठीक, अगर आपने इस जगह डाला होता 25 जून 27 जो भी है, तो आपका माइनस होता। ये चीज समझिए, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट तो घसकते जा रहा है। इसमें देखिए 21 फरवरी 2025 और 20 फरवरी, तो उस समय थोड़ा डाउन था, तो उस हिसाब से इसमें रिटर्न दिखाया। लेकिन हम लोग का क्या इस समय ये लॉट था? तो आंसर है नहीं था। क्यों भाई? हमारे पास उतना नहीं कैपेसिटी था। हमने तो 5,000 से लॉट का स्टार्ट किया। पहले 5,000 किया, फिर 20,000 किया, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख ले गया, और आपके सामने बोल के ले गया हूँ। फिर 2 लाख गया, फिर 3 लाख गया, अभी जो 4 लाख के आसपास है। तो ये आपके सामने बढ़ाता हुआ ले जा रहा हूँ। मेरा टारगेट है इतना, इतना तक मैं नहीं रुकूंगा, यहां तक हमको ले जाना है। तो ये हम कैसे ले जा रहे हैं? तो हम एसआईपी करके ले जा रहे हैं। जब थोड़ा गिरावट होता है तो थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं। तो कभी आप सोचिएगा कि जो मेरा लॉन्ग टर्म का है और इसका है, दोनों एक हो जाए, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम थोड़ा सा और पीछे चल जाए, तो भाई हम तो इस जगह भी ना एसआईपी किए थे,
27 सितंबर 2024 को, उसके हिसाब से देखिएगा तो -3.5% है। तो अगर किसी ने यहां पर ही लमसम अमाउंट डाला होता तो उसको तो आज भी 1.5 साल के बाद उसको 3.5-4% माइनस दिख रहा है, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ। तो हम लोग कभी भी एक अमाउंट एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यही मार्केट का सबसे प्यारा नियम है। किसी भी प्राइस पे, किसी भी भाव पे अपने पूरे भावना को झोंक देना बिल्कुल गलत है, मार्केट आपको दबोच लेगा। यहां लक का साथ नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा जो लक है ना, गेट के बाहर बैठा रहता है, घर का जो मेन डोर है उससे भी बाहर बैठा रहता है, और वहीं से ना मेरे को झुक के बोलता है कुछ करेगा तभी हम भी कुछ करेंगे, जब तुम ही नहीं करोगे अपने लिए तो हम काहे करेंगे तुम्हारे लिए। भाई साहब बहुत क्लियर है, कोई लक नहीं, कुछ नहीं, प्रेजेंट माइंड, स्मूथ विचार, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो हम तो बता रहे हैं ना, लोग दोष ये देते हैं मार्केट को, मेरा तो माइनस है, तो आपने किसी एक भाव पे पूरी भावना ठेक दिया होगा, भावना फिसलने का कारण मुनाफा कमाना होगा, तो मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अनजाने में आपने एक भाव पे तो पूरा अपना पैसा लगा दिया ना। क्या ये सही है? तो नहीं, ये तो गलत है। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार के रिटर्न को देख के सबसे पहली बात है, अपने आप को डिमोलाइज नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरा रिटर्न नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता है। हम आपको दिखा तो रहे हैं कि मेरा यहाँ पर एमओ निफ्टी 500 आपको 12.70 दिखा रहा है, और मेरा यहाँ देखिए, यहाँ मेरा 6.53 दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब बेच दूं? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म का है, ये रहेगा, ऑलवेज रहेगा। सेम इसी प्रकार आप एमओ डिफेंस को भी देख लीजिए, मेरा 84 का एवरेज है, 89 चल रहा है, 5% अप है। अब आप इसी को चीज को आपको यही दिखा देते हैं कि एमओ डिफेंस शेयर प्राइस, इसको आप एक साल में देखिएगा तो ये तो 51% दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा है? तो आप बोलोगे यस, लेकिन मेरा तो नहीं दे रहा ना, मेरा तो नहीं दे रहा है, मेरा तो 5% दे रहा है। तो क्या इसका क्या मतलब? मेरा इन्वेस्टमेंट गलत है, मेरा कॉल गलत है? तो साहब इस चीज को समझना पड़ेगा। रीजन वही है कि जिसने इस भाव पे लगाया उसको मिला, हम तो उस भाव पे नहीं लगाए ना, फिर मेरे को कैसे मिलेगा? फिर मैं कैसे शिकायत कर सकता हूं मार्केट को कि मेरे को नहीं दिया? तो यहां बात समझना पड़ेगा। और जो यहां लगा दिया लमसम, उसको तो कुछ नहीं दिया, जो यहां लमसम लगा दिया उसके लिए तो अभी भी 8% माइनस में है, 10% माइनस में है। ये देखिए 5 जून 2025 से 20 फरवरी 2026 अभी भी 11% माइनस में है, तो उससे तो हम बेटर हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां आपको सिप करने का बेनिफिट मिलता है। लमसम लक के भरोसे लगाइएगा तो पैसा बन जाए तो अच्छी बात है, हमें तो लक का भरोसा ही नहीं है, हमें तो अपने बुद्धि का भरोसा है, अपने ज्ञान का भरोसा है, अपने पेशेंस का भरोसा है। हाँ, रही बात तो सर फिर आपने रिटर्न कैसे जनरेट कर रहे हो चाहे, तो भाई यहां हम लोग ने स्विंग किया, डिफेंस में हमने 20% स्विंग किया उस समय, उसके बाद मैंने बोला यार ये तो लंबा रेस का घोड़ा है, इसको तो पकड़ना पड़ेगा, फिर हमने उसमें एक लॉट लगा दिया, मान लीजिए हमने 50 लगा के छोड़ दिया, फिर देखा कि अरे यार ये तो और भाग रहा है। सिंपल है, लॉन्ग टर्म का क्या है कि अगर हमने लॉट जब बड़ा करना रहता है तो मान लीजिए मैंने 50 लगा दिया, तो यहाँ से वो 10% भाग गया, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसमें हम एस करें। फिर एस किए, मान लीजिए एस करके हम 75 किए, मार्केट गिर गया, फिर ये 3% आ गया, फिर यहाँ से ये भाग के 10% होगा, फिर मैंने यहाँ पर और पैसा डाला, 1 लाख हो गया, समझ रहे हैं? तो मेरा परसेंटेज फिर थोड़ा गिर गुर के 5% हो गया, कभी कल माइनस में भी आ गया 3%। तो ये सब चीज आपको देखना है जब आप पोर्टफोलियो को बनाते हो ना, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म अपने जगह होता है और स्विंग अपने जगह होता है, और एसआईपी जब करते हैं तो परसेंटेज डाउन आता है। अगर किसी भाई ने इस समय 40% के आसपास बनाया ना, तो वो अपने आप को 40 मत पकड़िए, कम से कम 20 तो आप पकड़ के रखिए एक्स्ट्रा। ये चीज मुझे पता है, क्योंकि जब भी एसआईपी करते हैं तो आपका परसेंटेज डाउन आता है, इसलिए क्योंकि निफ्टी में तो निफ्टी का तो प्राइस का कोई एसआईपी नहीं होता है ना, निफ्टी तो वो तो हम लोग करते हैं ना, निफ्टी अपने प्राइस में तो एसआईपी नहीं करता है ना, कि ना एसआईपी आ गया तो मेरा निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 25,500 चल रहा, तो नहीं वो घट के आ गया 25,300 चाहे 25,000, उसके लिए तो नहीं होता, वो तो अपना एक इंडेक्स है, वो तो अपना चल ही रहा है, वो तो हमारे पोर्टफोलियो में होता है, आपके पोर्टफोलियो में होता है। तो इस तरह का कभी भी आपके सामने आए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? मैं आपको इस तरह की जानकारी प्रोवाइड करते रहता हूं, और अगर आपको लगता है कि और हम आपको बताएं तो मेरे पास जो है मैं उसी के बारे में बोलूंगा, तीसरे चीज के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये देखिए, एक साल में आपको ALPL 30 आई ETF जो है अल्फा 11% का रिटर्न दिया, मेरा क्या रिटर्न बना?
तो आप देख सकते हैं, देखिए 1.5% बना। तो मैंने यहाँ एसआईपी भी किया, कभी हाई पे किया, कभी लो पे किया, कभी ऊंचे पे किया, कभी नीचे पे किया। थोड़ा सा पीछे चल जाइए तो टॉप पे देखिएगा, तो टॉप इसका यहां से देखिए तो टॉप से अभी भी 13% गिरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एसआईपी से क्या होता है, एवरेज होता है, वो आपको धीरे 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 नीचे आता है। एसआईपी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग अपने पैसे को ना गिरता हुआ देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं, और हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट जहाँ किए वहाँ जब डाउन आता है तो हम लोग खुश होते हैं कि हमको एसआईपी करने का मौका मिल रहा है। जो सामान हमको 100 का मिल रहा था, अगर वो 70 का मिल रहा है तो हमको अच्छा है, हम उसको लेने की और कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त है कि अब सामान इतना भी ना ले लें कि पोर्टफोलियो डगमगा जाए। बात समझ में आ रही? उसके लिए भी एक निहित परसेंटेज होता है, एक आपका एक गन्ना होता है, समझ रहे? एक अपना डिसिप्लिन होता है। ये सारे चीज को जब मिला के आप काम करते हो ना, मार्केट आपको कभी बोरिंग नहीं करता है। ठीक है? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बाकी अपना टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। जितने लोगों ने जुड़ा, ये फ्री है, फ्री टेलीग्राम है। जितने लोगों ने जुड़ा है सबका अच्छा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है मेरे साथ कि किसी को कोई नुकसान हुआ है। अगर आप नुकसान में बैठे हो ना, तो मैं भी नुकसान में बैठा हूं। सिंपल है भाई। और मैं आपके साथ चल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो गाइड हूं, मैं तो जा रहा हूं भाई। चलना है तो चल लो, नहीं चलना है तो आप देख लो साहब, हम आपको क्या कर सकते हैं? मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या? अब आप बोलोगे सर आप मेरे को भी उठा के लेके चलो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैं भी तो चल ही रहा हूं। अब मैं उसके लिए मैं अपना टीम बनाऊं, ये रखूं, वो रखूं, फिर मैं आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करूं। अब भाई आपके लिए बंदा रखूंगा तो उसका अलग चार्ज मेरे को देना पड़ेगा। सिंपल है ना सर? तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी तो फिर म्यूचुअल फंड वाला काम करने लगूंगा, और भी कई ऐसा काम करने लगूंगा जो कि कानून के भी खिलाफ हो जाएगा, सेबी गाइडलाइन के, क्योंकि मैं तो कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं। तो आप समझिए, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपको लेजी बनाऊं, मैं चाह रहा हूं कि आपको एजुकेट करूं। आप मेरे से जुड़ो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हकीकत ये है। ये नहीं है कि हम सर से जुड़ गए, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। सिस्टम कभी पैसा बना के नहीं देता। सिस्टम चावल बंटवा सकता है, दाल बंटवा सकता है, देख रहे ना, बिजली फ्री करवा सकता है सिस्टम। सिस्टम आपको आगे सोचोगे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कर दे, तो वो नहीं करेगा। अगर वो प्राप्त करना है तो आपको खुद सिस्टम को ही बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम तो आप खुद बना ही सकते हो। इतने तो बच्चे नहीं हो, दुनिया देखा है सर आप लोगों ने। तो ये फैक्ट था, मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि हमारे बोलने में कुछ करवाहट हो, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? हकीकत जो है वही तो बोल रहा हूँ। एक दिन आप भी नहीं रहोगे, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, ये फैक्ट है। अब इसको बोलने में अगर आपको सुनने में कान में तकलीफ हो रहा है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना सर। तो ये फैक्ट है, इन चीजों को समझिए। हवा में जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी डिसिप्लिन से चलता है, और डिसिप्लिन आपको खुद बनाना पड़ेगा। रही बात, मैं गाइड का काम करता हूं, तो ये मेरा स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। आपको मैं बता देता हूं कि भाई सिचुएशन ऐसा आ रहा है, आप देख लो। चाहे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हो या कुछ लेने का टाइम हो, मैं बता देता हूं। और कई लोगों ने मुझे भेजा, मैं तो एक का भेजा हूं, कई लोगों ने मुझे भेजा है कि देखिए इनका भी 14 फरवरी से दिए 49%। कई लोगों ने मुझे भेजा, मैंने सारा नहीं भेजा आपको, कि वो ठीक नहीं लगता है, लेकिन लोगों ने पैसा अच्छा बना रहा है। और सर जानते हैं, जिंदगी जीने का यही खुशी है। हम अगर खुद पहुंच गए ना, अगर हम स्वर्ग में भी चले गए ना, तो कौन चीज करेंगे? 10 गो आदमी नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा आदमी भाई? मजा नहीं आएगा। हम लोग देसी आदमी है साहब। बाकी आप देख लीजिए, अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कहीं और आप देख लीजिए दिन दुनिया, और फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपका वेलकम करूंगा। ये जीरोधा है सर, ये फायर से, ये मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। और रही बात ये, जिनको पोर्टफोलियो सेटअप जानना है, समझना है, तो उसके लिए आप डेट जरूर ले लीजिए। विदाउट डेट प्लीज नहीं हो पाएगा, समय लगता है और टाइम भी लगता है। हाँ, जो हो सकता है वो ये है, ये मेरा फेस पैक और शैम्पू है, अपना है, घर का है प्रोडक्ट, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मेरा नंबर है, और आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाएगा, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है? हाँ, इंडिया वाले भाई बाहर का मत करिए, ओह नुकसान हो रखा है एक भाई का, तो बाहर तो अभी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।